नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 1 + 2 + 3 + 4 और हम लगातार जा रहे हैं 20 संख्या तक। 1 से लेके 20 संख्या तक जा रहे हैं और सभी का हमें योग करना है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं सभी संख्याओं को लिख लूं पहले और फिर उनको जोड़ूं, तो ऐसा करने में बहुत समय लगेगा। हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से करोगे तो डायरेक्ट योग निकल के आ जाएगा। n बराबर n इंटू n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अगर आप ये फार्मूला लगाते हो तो डायरेक्ट योग पता लगेगा। n कितनी संख्याएं? टोटल 20। इस n का मतलब हो गया 20, ठीक है, इंटू n का मतलब 20 है। 20 में जोड़ दो एक तो हो जाएगा 21 और डिवाइड करना है 2 से। 2 से 20 को कटाओ 10 बार में और 21 का गुना अगर आप 10 से करोगे तो ये हो जाएगा 210। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको याद रखना बड़ा ही आसान है। जो आपकी लास्ट संख्या है, ठीक है, उसको लिखना, उससे अगली संख्या लिखना। लास्ट संख्या लिखना, उसके अगली संख्या लिखना, 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अगर आप इस सवाल को देखोगे ना तो प्रश्न वही है, 1 से लेके 20 तक जा रहे हैं, सभी का योग करना है। फर्क कितना है कि सभी का वर्ग हो रहा है, यहाँ पे सभी संख्याओं का वर्ग हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक अलग फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वर्ग वाला है ना, तो वर्ग वाला निकालने के लिए अलग की जरूरत पड़ेगी, एन का वर्ग। तो एन इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये फार्मूला याद रखना, वर्ग वाली संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। n का मान आप जानते हैं, आपके पास 20 दिया गया है, इंटू 20 में जोड़ दो एक तो हो जाएगा 21, इंटू n का मान 20 है, 20 का गुना 2 से करो 40, 40 में जोड़ दो एक तो हो जाएगा 41, डिवाइड में कितना है भैया? 6 है। कटा लीजिए भाई। चलिए, 2 से अगर मैं कटाऊंगा तो 3 बार में, 2 से कटाऊंगा तो 10 बार में, 3 से कटा दूंगा 21 को 7 बार में, ठीक है। अब सबका मल्टीप्लाई करो, 10 का 7 का 41 का। पहले 7 और 41 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 एक कम 7, 7 चौक 28, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आया। अब 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक जीरो ही तो पड़ जाएगा, 2870 आ जाएगा। आपके सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करूंगा कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आया हो। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, सबसे पहले हमने देखा था जिसके ऊपर कोई पावर नहीं थी, फिर हमने देखा पावर 2 वाला, अब हम दिखा रहे हैं आपको पावर 3 वाला। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यहीं तक आता है, पावर 3 तक, तो हम क्लियर करा दे रहे हैं। पावर 3 के लिए भाई अलग फॉर्मूला होता है और वो होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। चलिए, n का मान 20 है, 20 रखेंगे, इंटू n का मान 20, 20 में जोड़ दो एक तो हो जाएगा 21, डिवाइड में 2 है और पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, 2 से कटेगा 20 आपका 10 बार में, 10 का गुना अगर हम 21 से कर देंगे तो ये 210 हो जाएगा और इसका पूरे का वर्ग है। 21 का वर्ग कितना होता है? 441 होता है। वर्ग करेंगे तो एक जीरो का 2 जीरो हो जाएगा, बस यही आंसर आ गया। 210 का वर्ग करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई है ना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, करण ने 1 दर्जन पेन 120 रुपए के खरीदे। देखो, 120 रुपए के कितने खरीदे? 1 दर्जन का मतलब 12। ये रुपए हैं, ये वस्तु है। 120 रुपए में भाई 12 खरीदे हैं, ठीक है, यही तो कहा है। और 3 पेन का पैक 35 रुपए के हिसाब से बेचा, ठीक है। 3 पेन का पैक, देखो, एक पैक में 3 पेन है, एक पैक में 3 पेन है और ये जो 3 पेन का पैक है ये 35 रुपए का बेचा है, ठीक है। फिर एक और पैक होगा 3 पेन का, उसको भी 35 का बेचेंगे। तो 3 और 3 ये 6 पेन हो गए, हमने टोटल 12 खरीदे थे।
एक और पैक हमने बनाया 3 पेन का, उसको भी 35 का बेचेंगे। एक और पैक हमने बनाया 3 पेन का, उसको भी 35 का बेचेंगे। 3 और 3 6, 3 9 3 12, ये 12 पेन हो गए और इसके 4 पैकेट बने। 35 के हिसाब से 4 पैकेट कितने के बिकेंगे? 35 और 35 70, 35 और 35 70, 70 और 70 140 के बिकेंगे भाई। टोटल कितना हो गया? 140। हमने देखो 120 के खरीदे थे और अब हम बेच रहे हैं 140 के। 120 के खरीदे, 140 के बेच रहे हैं, 20 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस 120 है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ठीक है, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो गया, 2 से 12 गया 6 बार में, 6 से 100 कटाएंगे, 16 छिक्के 96, यानी कि 96 16 बार में गया, 4 बचेगा, नहीं जाएगा तो दशम लगेगा 40। ठीक है, 6 छिंग 36, 16.6 पहले देख लो किस ऑप्शन में आ रहा है। 16.6 पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न सभी को समझ में आ गया ना? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, जी काम करने में एस से दोगुना सक्षम है। जी एस से दोगुना सक्षम है। अगर एस एक काम करेगा तो जी दो कर देगा, क्योंकि दोगुना सक्षम है। ठीक है, बोला है जी किसी काम को एस की तुलना में 30 दिन में कर रहा है। जी है ना, वो 30 दिन में कर रहा है जी, तो भैया एस कितने में करेगा? 60 में करेगा, क्योंकि जी है वो दोगुना सक्षम है। किसी काम को एस एक दिन में करेगा तो ये आधे में कर लेगा। ये 1 किलो काम करेगा तो ये 2 किलो कर देगा, क्योंकि दोगुना सक्षम है। एस किसी काम को 60 दिन में करेगा तभी तो ये 30 दिन में करेगा, क्योंकि ये दोगुना सक्षम है। ठीक है, अब टोटल काम पता करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 60, 30 से कटा दो 60 को 2 बार में, 60 से कटा दो 60 को 1 बार में। बोला क्या गया है? बोला है एक साथ काम पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे? एक साथ टोटल काम 60 है। जब एक साथ मिलकर के काम करेंगे, जी करेगा 2, एस करेगा 1, दोनों मिलकर के करेंगे एक दिन में 3। टोटल काम 60 है, एक दिन में 3 करेंगे तो 60 को कर लेंगे भैया 20 दिन में। ये आपके सवाल का हो गया आंसर 20 दिन। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना उनके योग के बराबर है। अगर एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो ए और बी, मैंने ये 2 संख्याएं ले ली। बोला है दो संख्याओं का अंतर का 2 गुना, कोई 2 संख्या है, उनके अंतर का 2 गुना उनके योग के बराबर है। एक संख्या 15 है, एक संख्या 15 है, यानी कि ए 15 है, तो दूसरी संख्या नहीं पता तो उसे एक्स मान लेते हैं। इनके अंतर का 2 गुना, 2 गुना कर दो भाई। 2 संख्या है, इनके अंतर का 2 गुना उनके योग के बराबर है। बराबर है उनके योग के, उन्हीं दोनों संख्याओं के योग के। दोनों संख्याएं 15 और एक्स है, तो दोनों का योग कर देना है, क्योंकि योग के बराबर है। एक संख्या 15 दी गई है तो दूसरी संख्या क्या है, यही तो सवाल है। चलिए 2 का 15 में गुना करो 30, माइनस 2 का एक्स से करो 2x बराबर 15 प्लस एक्स। अब देखना, ये प्लस का 15 इधर आएगा तो माइनस का, तो 30 में से 15 माइनस हो जाएगा 15 बचा। माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x, एक एक्स पहले से है तो 3x हो जाएगा। 3 से 15 गया 5 बार में, तो x का मान कितना आ गया? 5। यानी कि सी ऑप्शन हमारे सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा सवाल था ये। सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके जाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।